वेलकम फ्रेंड्स। ये एक प्रॉब्लम है जो कि आप सभी को प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट का एनालिसिस का प्रॉब्लम है। तो इसमें इस टाइप के प्रॉब्लम्स में हमें बेसिकली स्टेप्स याद रखने होंगे और तीन टाइप्स के मेनली जो है वो कॉन्सेप्ट्स हैं। उन कॉन्सेप्ट्स को याद कर रखेंगे तो फिर आपका प्रॉब्लम इस टाइप का सॉल्व ईज़िली कर पाएंगे। तो देखो, आपको जो है वो इसमें तीन जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं वो है, पहला जो है वो आपका स्ट्रेस कॉन्सेप्ट है। ओके, यहाँ पे आप देखो, पहला स्ट्रेस कॉन्सेप्ट, फिर दूसरा आपका स्ट्रेंथ और फोर्स कॉन्सेप्ट, और तीसरा लोड बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट। तो तीनों में क्या क्या स्टेप्स हैं वो सभी मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूँगा। तो वॉच दिस वीडियो टिल एंड, ताकि आपकी जो है वो क्वेरी जो भी इसके रिगार्डिंग होगी वो सभी क्लियर हो जाएंगी। तो देखो, इसमें आपको जो है वो एक बीम का सेक्शन दिया गया हुआ है 400 mm इंटू 600 mm का, और लेंथ ये सभी दिया गया हुआ है। साथ ही में इसमें जो है वो यूडीएल सब्जेक्ट किया जा रहा है, यानी कि लाइव लोड जो है वो 30 किलो न्यूटन पर मीटर है, और सेल्फ वेट भी इसका साथ में रहेगा। और इसमें जो प्री स्ट्रेस्ड किया जा रहा है फोर्स 1740 किलो न्यूटन के साथ, और इसमें लिखा गया हुआ है कि प्री स्ट्रेसिंग केबल ऑफ पैराबोलिक प्रोफाइल। यानी प्री स्ट्रेस केबल का क्या मतलब होता है कि जैसे प्री स्ट्रेस का मतलब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जैसे अगर ये नॉर्मल बीम है, ओके, ये सिंपली सपोर्टेड नॉर्मल बीम है, अगर ऐसे होती है तो प्री स्ट्रेस्ड बीम में प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट का क्या मतलब है कि ये बीम तो ऐसे रहेगी, लेकिन साथ ही में इसकी जो सीजी है, सीजी के ऐसे जो है वो एक पैराबोलिक आप कह सकते हो कि जो है वो टेंडन कहते हैं हम लोग। ओके, टेंडन, ये जो वायर गया हुआ है टेंडन, ये बेसिकली स्टील का होता है। तो ऐसा जो है वो टेंडन गया हुआ है और ये पैराबोलिक प्रोफाइल का है, और यहाँ से जो है वो इसकी सीजी से डिस्टेंस 160 mm है। ओके, सो ये जो है वो प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट है, और ये वाली जो है वो नॉर्मल कंक्रीट है। ओके, सो ये नॉर्मल बीम हो गई और ये प्री स्ट्रेस्ड बीम हो गई। अब इसमें जो है वो हमें वही दिखाया गया है कि यहाँ पे जो प्री स्ट्रेस्ड फोर्स लग रही है वो 1740 लग रही है। ओके, और यहाँ पे जो है वो द केबल इज़ एंकर्ड एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द क्रॉस सेक्शन एट सपोर्ट एंड एट अ डीप ऑफ 160 mm एट द मिडिल ऑफ द क्रॉस सेक्शन। यानी जो सपोर्ट है वहाँ पे सीजी के साथ मैच कर रही है, लेकिन जो सेंटर ऑफ द सपोर्ट है, सेंटर ऑफ द बीम है, वहाँ पे जो है वो 160 mm का डिप है। मीन्स जो सीजी से 160 mm का प्रोफाइल पे डिस्टेंस है। और यहाँ पे जो है वो एनालाइज करने के लिए हमें दिया गया हुआ है, एनालाइज द बीम फॉर द इफेक्ट्स ऑफ प्री स्ट्रेसिंग एंड द लोड्स एट द मिड क्रॉस सेक्शन। तो मिड क्रॉस सेक्शन पे हमें कैसा जो है वो प्री स्ट्रेस इसका प्रोफाइल होगा वो हमें यहाँ पे बताना है। तो देखो, इसमें जो है वो इस टाइप के प्रॉब्लम करने के लिए आपको तीन कॉन्सेप्ट्स हैं। उन तीन कॉन्सेप्ट्स में हमें कैसे करना है वो सभी मैं आपको बता देता हूँ, और स्टेप्स आपको ऐसे ही याद करने होंगे। तो देखो, सबसे पहले जो है वो आपको क्या करना है कि इसमें जो प्रॉब्लम दिया रहेगा तो इसमें जो है वो आपको एरिया निकाल लेना है। ओके, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, फिर आई की वैल्यू निकाल लेनी है, जेड की वैल्यू निकाल लेनी है, वाई की वैल्यू निकाल लेनी है। ओके, सो यहाँ पे देखो कि पहले जो है वो स्पैन दिया गया हुआ है, क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल लिया गया, एक्सटर्नल लोड दिया गया हुआ है, ये सभी जो भी डेटा गिवन है ये सभी यहाँ प्रोवाइड किया गया हुआ है। तो हमने जो है वो यहाँ पे आई की वैल्यू निकाल ली, ए की वैल्यू निकाल ली, आई की जेड इज इक्वल्स टू आई अपॉन वाई, और सेल्फ वेट ऑफ बीम जो कि 0.24 यानी कि 0.4 इंटू 0.6 इंटू 24 क्या है यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट, तो ये 5.76 किलो न्यूटन पर मीटर हो गई। ओके, सो इतना हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद जो है वो हम लोग स्ट्रेस कॉन्सेप्ट का भी यूज़ कर रहे हैं, फिर इसके बाद जो है वो फोर्स कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे, और उसके बाद लोड कॉन्सेप्ट। तो तीन कॉन्सेप्ट है, स्ट्रेस, फोर्स और लोड। तो जो है वो हम लोग पहले स्ट्रेस कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो सबसे पहले जो है वो सेल्फ वेट हमने जो W निकाली है वो WL²/12 हमें एक बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगी, और एक्सटर्नल लोड यानी कि लाइव लोड की वजह से हमें जो है वो एक बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगी। तो यही जो है वो यहाँ पे निकाला गया हुआ है, सेल्फ वेट की वजह से जो बेंडिंग मोमेंट आ रही है वो, और एक्सटर्नल लोड यानी कि लाइव लोड की वजह से जो बेंडिंग मोमेंट आ रही है वो, ये दोनों हमने निकाल लिया। प्री स्ट्रेसिंग फोर्स दिया गया हुआ था 1740 किलो न्यूटन, और इसेंट्रिसिटी दी गई हुई थी ई। तो मोमेंट जो है वो जो प्री स्ट्रेसिंग फोर्स की वजह से आएगी वो हो जाएगी P इंटू ई। तो ये वाली जो है वो इतनी फोर्स निकल के आ रही है। अब जो है वो हम लोग यहाँ पे जो है वो देखो क्या लिखा गया हुआ है, ऑल कॉजेज एंड इफेक्ट्स आर कन्वर्टेड इनटू स्ट्रेसेस
ये जो स्ट्रेस कॉन्सेप्ट है इसमें जो है वो स्ट्रेस के फॉर्म में हम लोग बेसिकली एनालिसिस करेंगे। तो टू साइलेंट लेवल्स वेयर स्ट्रेसेस टू बी कैलकुलेटेड आर एट टॉप फाइबर एंड बॉटम फाइबर। तो यानी कि हम लोग जो है वो ये बॉटम फाइबर और टॉप फाइबर पे जो है वो चेक करेंगे कि क्या जो है वो इसकी स्ट्रेसेस निकल के आ रही है। तो देखो यहाँ पे जो है वो जो टॉप फाइबर पे अगर देखेंगे तो ये वाला जो है वो फार्मूला गवर्निंग है। ओके P/A माइनस P इंटू ए अपॉन आई इंटू वाई। ओके सो देखो यहाँ पे जैसे कि टॉप फाइबर पे क्या रहेगा, टॉप फाइबर पे अगर आप देखो, अगर ये डायग्राम कि ये बीम ऐसे है और ये सी जी है, तो जो टॉप फाइबर यहाँ पे है तो ये ऊपर में ऐसे अगर हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, ओके वाई की वैल्यू ऊपर पॉजिटिव और इधर नीचे निगेटिव, तो अगर जो है वो टॉप फाइबर पे लेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव और नीचे लेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी निगेटिव। तो मेन फार्मूला तो हमारा P/A और ये प्लस माइनस PE अपॉन आई इंटू वाई है। तो यहाँ पे y की वैल्यू जो हम लोग पॉजिटिव लेंगे तो ये निगेटिव रहेगी, और जब निगेटिव बॉटम के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यही फार्मूला में अगर आप जो है वो y की वैल्यू निगेटिव डालोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। ओके सो इसलिए आपको पॉजिटिव निगेटिव में कंफ्यूज नहीं होना है। जब बॉटम फाइबर के लिए कैलकुलेट करेंगे तो बीच में प्लस हो जाता है, और जब टॉप फाइबर के लिए कैलकुलेट करेंगे तो माइनस हो जाता है। लेकिन एक दो केस बाद में ऐसे भी हैं जिसमें आपको टॉप में प्लस करना है और बॉटम में माइनस करना है, तो वो सभी भी जो है वो आपको ध्यान रखना है, वरना आप मिस्टेक कर दोगे एग्जाम में। तो देखो यहाँ पे जो है वो हमने पहले P/A P इंटू ई अपॉन आई इंटू वाई ये निकाला, फिर डेड लोड के लिए निकाला। ओके डेड लोड के लिए जो है वो जो हमारा मोमेंट आया था, ओके सो मोमेंट इंटू वाई, ये वाई क्या है जो सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन से यहाँ ऊपर वाले की डिस्टेंस, तो ये पूरा डेप्थ 600 mm है, तो यहाँ से यहाँ तक की डेप्थ 300 mm हो जाएगी, तो यही यहाँ पे 0.3 लिया गया हुआ है। और यहाँ पे ये 7.2 ये तो हमारा आई का वैल्यू है। सो आई होप कि आपको ये वैल्यू कितना कैसे निकल के आ रही है वो पता चल गया। एक्सटर्नल लोड जो कि लाइव लोड की वजह से मोमेंट जो आई थी वो मल्टीप्लाइड बाई वाई की वैल्यू जो यहाँ पे लिया गया हुआ है अपॉन दिस, तो ये एक्सटर्नल लोड, डेड लोड और प्री स्ट्रेस लोड की वजह से टॉप फाइबर पे क्या वैल्यू आ रही है स्ट्रेसेस की वो निकल के आ गई। इसके बाद जो है वो बॉटम फाइबर पे देखते हैं। तो बॉटम फाइबर पे जो है वो भी जैसे हमने टॉप फाइबर पे कैलकुलेट किया था, तो ये प्लस माइनस का खेल मैंने आपको बता दिया था। तो स्ट्रेस वाले कॉन्सेप्ट में आपको जो है वो टॉप में माइनस करना है, बॉटम में प्लस करना है, और यहाँ पे जो है वो प्री स्ट्रेस की वैल्यू निकल के आ गई। डेड लोड की यहाँ पे वाई की वैल्यू मैंने आपको बता दी है कि निगेटिव हो रही है, इसलिए यहाँ पे जो है वो मोमेंट में निगेटिव साइन आएगा। और यहाँ पे भी लाइव लोड की वैल्यू जो है वो ऊपर में जो हमने पॉजिटिव ली थी यहाँ पे जो है वो निगेटिव होगी। ओके सो वाई की वजह से। सो आई होप कि आपको ये प्री स्ट्रेस, डेड लोड और लाइव लोड क्या समझ में आ गया एट टॉप फाइबर एंड बॉटम फाइबर। अब इसके बाद स्टेज 1, इसमें दो स्टेजेस हम लोग देखेंगे, एक कि जब प्री स्ट्रेस प्लस डेड लोड रहेगी और दूसरा जब प्री स्ट्रेस, डेड लोड प्लस लाइव लोड। ओके सो प्री स्ट्रेस मीन्स आप सोचो कि बीम रहेगी, तो बीम में तो कभी भी जो है वो डेड लोड तो हमेशा रहेगा और वायर भी हमेशा रहेगा, तो इस वजह से प्री स्ट्रेस और डेड लोड में हमारा जो है वो एनालाइज कर रहे हैं। और एक कि प्री स्ट्रेस तो बीम में मीन्स टेंडन और वायर रहेगा ही, साथ में डेड लोड भी रहेगा, और अगर कोई लाइव लोड आती है तो वो भी, तो ये जो वर्स्ट केस हो सकता है और ये जो है वो नॉर्मल केस हो सकता है। तो दोनों केस के लिए अगर हम एनालाइज कर लें कि क्या हमारा बीम सेफ़ है तो हमारा काम बन जाएगा। तो टॉप लेवल फाइबर पे अगर आप देखो तो ये जैसे ऊपर में हमें जो निकल के आई थी, तो ये हम लोग केस ले रहे हैं टॉप फाइबर में प्री स्ट्रेस प्लस डेड लोड। तो यहाँ पे प्री स्ट्रेस की जो वैल्यू आई है -4.35 प्लस डेड लोड यहाँ पे देख लो कि 3, तो इन दोनों को ऐड कर दिया हमने, तो ये हमारी निकल के आ रही है -1.35। और बॉटम लेवल पे हमने जो है वो फिर से प्री स्ट्रेस और डेड लोड को ऐड कर दिया, तो यार ये 15.85। ओके सो इसका आप चाहे तो डायग्राम भी बना सकते हो। ओके देखो डायग्राम इसका कुछ ऐसा बनेगा कि जब ये हमारा क्रॉस सेक्शन है और ये प्री स्ट्रेस के वजह से सिर्फ डायग्राम, ये डेड लोड के वजह से डायग्राम और लाइव लोड के वजह से, तीनों की वजह से डिफरेंट डायग्राम एट टॉप एंड बॉटम हमने जो निकाला है वो हो गया। और ये पहला स्टेज 1 यानी स्ट्रेस ड्यू टू प्री स्ट्रेस पर डेड लोड, ये 1.35, ये क्या है, ये टेंशन में है, और यहाँ पे ये जो है वो कंप्रेशन में है। प्लस मीन्स कंप्रेशन, माइनस मीन्स टेंशन। ओके सो और यहाँ पे जो है वो ये सेकंड स्टेज 2 है। तो स्टेज 2 में भी आप देख लो, स्टेज 2 में जो है वो टॉप फाइबर पे हमने तीनों को ऐड कर दिया और बॉटम फाइबर पे तीनों को ऐड कर दिया, तो दोनों जो है वो पॉजिटिव आ रही है। सो हमारा ये कहने का मतलब है कि जो स्ट्रेस कंक्रीट में डेवलप हो रही है, टॉप फाइबर पे जो है वो 14.275 हो रही है डेवलप, और ये कॉम्प्रेसिव है। तो कंक्रीट जो है वो स्ट्रॉन्ग इन कॉम्प्रेशन होता है, तो यानी कि हमारा ये सेक्शन जो है उसमें
टॉप पे इतना कंप्रेशन आ रहा है, बॉटम पे इतना कंप्रेशन आ रहा है, यानी कि कहीं भी टेंशन नहीं आ रहा है जब भी लाइव लोड एक्टिव हो रहा है, तो हमारा सेक्शन सही है और कुछ भी फेलियर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इशू है, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव मीन्स टेंशन क्रिएट हो रहा है कंक्रीट में, लेकिन टेंशन बहुत ही कम है, तो इतना जो है वो टेंशन कंक्रीट झेल सकता है, तो ये भी हमारा सेक्शन सेफ़ है। ओके, सो यही जो है वो फ़ायदा होता है प्री स्ट्रेस कंक्रीट का, कि वो हमारा बॉटम पोर्शन भी टेंशन कंप्रेशन जो है वो झेलने में कैपेबल होता है। ओके, सो आई होप कि आपको जो है वो एक स्ट्रेस मेथड से समझ में आ गया। अब सिमिलरली हम लोग जो है वो फोर्स मेथड से समझेंगे। तो फोर्स में स्ट्रेस मेथड के लिए जो है वो स्टेप्स मैंने लिखे थे, तो जैसे कि हमने ये सभी निकाल लिया, और वैल्यूज़ जो है वो हमारी मैच करेंगे। मीन्स आप किसी भी मेथड से करो, वैल्यूज़ आपकी मैच करेंगी। ओके, चाहे फोर्स मेथड हो, चाहे जो है वो आपका स्ट्रेस मेथड हो, या फिर लोड बैलेंसिंग मेथड हो। तो अगर आप जो है वो सेकंड मेथड देखते हो, फोर्स कॉन्सेप्ट मेथड, तो इसमें भी आपको स्टेप्स याद रखने हैं। तो इसमें जो है वो आपको क्या करना है कि फोर्स मेथड वाले में सबसे पहले जो सेल्फ वेट मोमेंट ये सभी हमने निकाला था, उन सभी को ऐड कर देना है, और इसेंट्रिसिटी निकालनी है कि इसेंट्रिसिटी कितनी आ रही है। तो जैसे ये जो 72 किलो न्यूटन मीटर हमने पहले निकाला था, और एक्सटर्नल लोड यानी लाइव लोड की वजह से कितना निकाला था, इन दोनों को ऐड कर दिया, और टोटल प्री स्ट्रेसिंग फोर्स 1740 आया। ओके, अब जो है वो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें से जो है वो पहले डेड लोड के लिए निकालेंगे कि कितना आ रहा है। तो डेड लोड के लिए अगर आप देखो स्टेज 1 में जब जो है वो लाइव लोड नहीं एक्ट करेगा, जब लाइव लोड एक्ट नहीं करेगा, तो हमारा सेल्फ वेट की वजह से सिर्फ 72 किलो न्यूटन मीटर का मोमेंट जनरेट होगा। तो उस केस में हमने इसेंट्रिसिटी निकालना, मीन्स मोमेंट इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू इसेंट्रिसिटी। तो यहाँ पे ये इतना इसेंट्रिसिटी आया। ओके, सो ये जो है वो कितना है इसेंट्रिसिटी है 41.38 mm। ओके, और हमारा जो डिस्टेंस है वो 160 mm का है। तो गैप कितना का बन रहा है, तो गैप जो है वो बन रहा है 118 mm का, और इसके वजह से फिर से जो है मोमेंट जनरेट होगा। आप चाहे तो ये वाला जो पोर्शन है वो सभी पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके। ओके, या फिर PDF आपके पास है तो PDF से भी इसे पढ़ सकते हो। ओके, सो इस वजह से जो है वो हमारा यहाँ पे जो भी मोमेंट जनरेट हो रहा है, इस वजह से फिर से स्ट्रेस डेवलप होगा। और स्ट्रेस एट टॉप एंड बॉटम का फॉर्मूला जो है वो हमने P/A माइनस P इंटू इसेंट्रिसिटी, ये न्यू इसेंट्रिसिटी अपॉन A। ओके, आई होप कि आपको ये पता हो। यहाँ पे जो है वो ये आई नहीं ले रहे हैं इस बार। ओके, सो P/A माइनस P इंटू E डैश अपॉन A। ओके, सो ये जो है वो हमने यहाँ पे लिया है, और इसके बाद जो है वो आपको वैल्यू जो है वो ये वाली निकल के आएगी। ओके, सो यहाँ पे जो है वो थोड़ी सी मिस्टेक थी। जैसे मैंने यहाँ एरिया बोला, एरिया नहीं है, यहाँ पे P/A माइनस P इंटू जो न्यू आपकी इसेंट्रिसिटी निकल के आई है वो डिवाइडेड बाई Z की वैल्यू। ओके, अब इसमें थोड़ा सा यूनिट आपको ध्यान देना, शायद कैलकुलेशन में कुछ यहाँ पे प्रिंटिंग एरर है, लेकिन आप कैलकुलेशन जो है वो ध्यान से करेंगे, यूनिट का ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये जो है वो आपका मीटर क्यूब में यहाँ लिया गया हुआ था। तो आई होप कि यहाँ पे शायद जो है वो 10⁻³ होना चाहिए था। ओके, यहाँ पे 2 लिखा गया हुआ है, तो यूनिट शायद आपकी सही हो जाएगी। ओके, तो देख लेना यूनिट यहाँ पे कुछ मीन्स प्रिंटिंग एरर है। और उसके बाद जो है वो फिर आपको एक प्लस के लिए और एक माइनस के लिए आप देखोगे तो आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी स्टेज 1 में। सिमिलरली स्टेज 2 में अगर आप देखोगे तो इसमें हमें जो है वो टोटल जो वैल्यू हमारी मोमेंट की निकल के आ रही थी वो हमें कंसीडर करना है। तो यहाँ पे आप देखो कि 72 + 375 ले लिया गया, फिर इसेंट्रिसिटी निकाली गई, और यहाँ पे इसेंट्रिसिटी जो है वो 160 से ज़्यादा है, तो यानी कि निगेटिव वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे जो है वो हमारी वैल्यू निकल के आ रही है, y की जो वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पे निगेटिव निकल के आएगी। सो P/A इंटू P इंटू इसेंट्रिसिटी अपॉन Z की वैल्यू। सो यहाँ पे जो है वो इसलिए निगेटिव वैल्यू जो आई है तो यहाँ पे माइनस की जगह पे प्लस हो गया है। ओके, तो यही मैंने बोला था कि प्लस माइनस का ध्यान आप रखना, वरना जो है वो आप मिस्टेक कर दोगे। सो यहाँ पे जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव होगी और यहाँ पे निगेटिव होगी, सो वैल्यू हमारी अलग निकल के आ रही है। तो देखो यहाँ पे जो है वो फिर से वैल्यू आप देखोगे कि 14.142 मीन्स MPa में अगर आप देखो तो 14.275, और इधर अगर आप पहले वाले केस से मैच करोगे सो यहाँ पे देखो कि नहीं, यहाँ पे इन स्ट्रेस कॉन्सेप्ट देखो तो 14.275 आया था और यहाँ पे 0.29225। ओके,
सो इस वाले केस में भी 14.275 ये न्यूटन पर mm स्क्वायर में आप देखोगे तो वैल्यू मैच कर जाएगी 0.225 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, सो दो कॉन्सेप्ट से आपको एकदम स्टेप्स याद रखने हैं, वरना स्टेप्स अगर आप बोलोगे फार्मूला बोलोगे तो फिर आपका प्रॉब्लम हो सकती है। और जो लोड बैलेंसिंग का केस है तो उसमें जो है वो हमें क्या करना है कि लोड बैलेंसिंग वाले केस में पहले जो है वो हमने दोनों W की वैल्यू जो कि दी गई हुई है, एक तो W की वैल्यू जो कि लाइव लोड के लिए दी गई हुई है और प्लस हमने जो डेड लोड के लिए निकाला है वो, इन दोनों को ऐड कर देना है। और ये वाला जो इक्वेशन कहाँ से आया है, ये कहाँ से आ रहा है, तो PE इज इक्वल्स टू WL²/8। WL²/8 क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट एट सिंपली सपोर्टेड बीम। और ये मोमेंट जो आ रही है P इंटू ई, यानी कि यहाँ पे अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो P इंटू इसेंट्रिसिटी इज इक्वल्स टू WL²/8, यानी कि ये जो टेंडन प्रोवाइड करते हैं हम लोग, वो जो लोड प्रोवाइड ऊपर से हो रहा है तो उसको रेसिस्ट करने के लिए है। तो ये कितना इसेंट्रिसिटी आया और कितना फोर्स लगा इज इक्वल्स टू जो भी हमारा ऊपर से यहाँ पे लोड लग रहा है। ओके, सो आप देखो कि मान लो कि ऊपर से कुछ लोड लगा, ओके, और हमने कुछ रेसिस्ट कर दिया। ओके, सो कंक्रीट में कितना जो है वो प्रेशर आएगा, तो वो एक तरह से ऐसे कैलकुलेट किया हमने स्ट्रेस कि ऊपर से जो फोर्स आ रहा है, ओके, ये 36.76 किलो न्यूटन पर मीटर, और नीचे से हमने कितना रेजिस्ट किया, वो W की वैल्यू यहाँ से निकाली हमने। इसको अगर आप W की वैल्यू इक्वेट करोगे तो कितने आएगी, 8PE/L²। तो बस यही वाला फार्मूला यहाँ पे जो है वो इंसर्ट किया गया हुआ है। सो W की वैल्यू हम ऊपर से कितना आ रही है और हमने कितना रेसिस्ट किया इस वायर के थ्रू, सो वो वैल्यू निकल के आई। अब इस वैल्यू का हम लोग जो है वो यूज़ करेंगे, ओके, सॉरी मीन्स ये 13.488, इसका यूज़ करके हम लोग निकालेंगे कि स्ट्रेस कितना डेवलप हो रहा है। तो बेंडिंग मोमेंट जो है वो हमारा निकला, इतना बेंडिंग मोमेंट निकल रहा। अब इस बेंडिंग मोमेंट की वजह से जो है वो ये हमने क्या किया कि ये सपोज करो कि हमारा m निकल के आया, तो इसको m/z हमने निकाला। तो m/z एट टॉप और m/z एट बॉटम, तो P/A प्लस P/A, यहाँ पे y है, m/z इंटू वाई, P/A प्लस ऊपर वाला ये वाला पार्ट, ओके, और P/A माइनस ये वाला पार्ट। तो हमारा फिर से वही वैल्यू निकल के आ रहा है। सो यहाँ से जो है वो 3 मेथड है और तीनों मेथड से हमारा वैल्यूज़ मैच करेगा। सो अगर आपको इस प्रॉब्लम में मीन्स कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो आप 2 से 3 मेथड का यूज़ करके जो है वो एनालिसिस कर सकते हो कि मेरा वैल्यू सही आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ओके, सो देखो स्ट्रेस कॉन्सेप्ट में जो स्ट्रेस डायग्राम होती है तो ये सभी जो है वो मीन्स आप कह सकते हो कि रिसर्च के बाद जो है वो ये सभी डायग्राम ऐसा ड्रॉ किया गया हुआ है। कुछ भी यहाँ पे डेराइवेशन जैसा नहीं है कि मैं आपको कुछ उतना समझाऊँ। आपको ऐसा स्ट्रेस जो कि डायग्राम बनता है ये सभी वैल्यूज़ भी याद करनी पड़ सकती हैं। सिर्फ स्ट्रेस कॉन्सेप्ट अगर पूछा जाए तो पहले जो है वो प्री स्ट्रेस में ऐसा होता है, डायरेक्ट डेड लोड स्ट्रेस में ऐसा, लाइव लोड में इतना, और रिजल्टेंट में इन सभी का सम। ओके, और जो स्ट्रेंथ और जो लोड बैलेंसिंग है, ओके सॉरी, फोर्स कॉन्सेप्ट है। तो फोर्स कॉन्सेप्ट में हमने क्या किया था, फोर्स कॉन्सेप्ट में आपको अगर याद हो तो देखो फोर्स कॉन्सेप्ट में हमने स्टेज 1 और 2 हमने निकाला था। ओके, कि जब जो है वो स्टेज 1 और स्टेज 2 पे हमने निकाला था कि जब हमारी डेड लोड लग रही है यानी सेल्फ वेट, और दूसरी जब हमारी फाइनल रिजल्टेंट लोड लग रही है। तो उन दोनों केस के लिए यहाँ पे निकाला गया हुआ है ड्यू टू प्री स्ट्रेस अलोन और ड्यू टू प्री स्ट्रेस प्लस डेड लोड, और ये जो है वो कॉम्बिनेशन निकल के आया था। तो ये सभी तो थ्योरेटिकल पार्ट है, लेकिन इसका एप्लीकेशन जो है आपने देखा। और जैसे ये जो है वो प्री स्ट्रेसिंग ट्रेंडिंग प्रोफाइल, अगर सपोज जैसे ये अभी हमने जो सॉल्व किया हमारा ये वाला था, ओके, ये वाला WL²/8 ये वाला प्रोफाइल के लिए हमने सॉल्व किया। ओके, लेकिन ऐसा केस भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो इनमें से जैसा भी आपको दिया जाएगा उस हिसाब से आपको जो है वो लोड बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट का यूज़ करना है और आप जो है वो इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक बार इस प्रॉब्लम को आप खुद से बना लो ताकि आपको जो है वो कॉन्फिडेंस आ जाए और एग्जाम में अगर ऐसा प्रॉब्लम आए तो आपसे छूटे नहीं। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे।